ये बच्चे लड़ रहे हैं आपस में कि ना असली पंडित हम हैं और तुम ऐसी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। एक मस्त बात देखो, समझो, हमारा भारत विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जाति प्रथा थी वो जन्म से नहीं थी, ये कर्म से थी। कि भाई हम सभी पैदा कैसे होते हैं? हम सभी पैदा एक मानव के रूप में ही हो रहे हैं, बस एक बच्चा है, बस और कुछ नहीं। और फिर हमारे कर्मों से ये तय होता है कि हम क्या हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ने पढ़ाने के काम में हैं, जैसे हम लोग हैं अभी, तो फिर हम ब्राह्मण होने का काम कर रहे हैं। अगर हम सुरक्षा के क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे अगर आज कोई सेना में चला जाता है, उसको लगता है कि मेरी जगह तो वहीं पर ही है, तो वो फिर क्षत्रिय हो जाएगा। और अगर कोई सेवा कार्य कर रहा है तो वो फिर शूद्र हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य हो जाएगा। जैसे काफी सारे लोग, जैसे मेरे पिताजी व्यापार में रहे, मेरे बड़े भैया व्यापार करते हैं, है ना, मोबाइल फोन का व्यापार करते हैं, तो वो वैश्य हो गए। मैं उनका छोटा भाई हूँ, पढ़ाई का काम कर रहा हूँ मैं तो फिर ब्राह्मण हो गया। तो एक महाराजा करके फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग बड़ा अच्छा था, मेरे दिल को छुआ था, आपको बताना चाहूंगा मैं। तो वहां पर जब उसका परिचय पूछा जाता है कि तुम कौन हो, अपनी जात बताओ, तो वो कहता है कि ना मैं जन्म से तो वैश्य हूँ, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे व्यापार होता है, गुजराती थोड़ी। तो कहता मैं जन्म से तो वैश्य हूँ, लेकिन कर्म से मैं ब्राह्मण हूँ और विचारों से मैं क्षत्रिय हूँ, और ध्येय मेरे जीवन का है शूद्र बनना, माने सेवा करना। तो जब ये स्पष्टता हमारे भीतर आ जाएगी ना, तो दुनिया में कोई भी जो ताकत है ना, वो हमको हिला नहीं सकती। क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा किया होगा किसी समय कि यार ये काम ऊंचा है, तो फिर उसको फायदा उठाने लग गए। उसको ऐसा होता ही है, ऊंचे पदों पर लोग बैठते हैं तो कितना फायदा उठाते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते हैं, सबको पता है वाली बात। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। तो छोटे लोगों का शोषण करते हैं, जिस काम को छोटा समझते हैं। तो इसीलिए हमारी संस्कृति में हम काम कोई भी हो उसको कभी छोटा नहीं समझते। मैं झाड़ू ऐसी लगाता हूँ ना कि मेरे से झाड़ू लगा सकता है कोई। मैं भी घर में सफाई करता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये हमें बात समझनी होगी। अगर ऐसे हम नहीं समझेंगे तो कैसे भारत पुनः विकसित होगा, कैसे भारत अपने चरम पर जाएगा, कैसे हमारी माँ भारती को हम पर जो है गर्व होगा? ये एक प्रश्न है जो आपको स्वयं से पूछना है। क्या हमारी शिक्षा जो है वो केवल पोथी पढ़ना ही है क्या? केवल खोखला ज्ञान देना है क्या? या फिर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो सशक्त है, जो टूट नहीं सकता?